कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट फाउंडेशन में। ये ट्रस्ट 1972 में खालिद टाक ने स्टार्ट किया था और आज यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गरीबों, मिस्कीनों और बेवा या हम कह सकते हैं स्पेशली एबल्ड लोगों में। इस हवाले से हम बात करेंगे यहाँ के चेयरमैन ज़हूर अहमद से और उनसे जानेंगे कि आज ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम क्या होता आ रहा है, आज कुछ स्पेशल है। आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया, बहुत अच्छा। आप हमें बताइए आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है फूड डिस्ट्रीब्यूशन किट, क्या हम बोले यहाँ पे लिखा है कि ये ईदी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस हवाले से। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट 1972 से मारिज वजूद में आ गया है और तब से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम अंजाम देते रहे हैं जिनसे बेवाओं, मिस्किनों, यतीमों, मोहताजों को मदद मिलती है। हमने पिछले इतने सालों में तकरीबन निसफ सदी का वक्त गुजरा है, हमने बेशुमार लोगों को पढ़ाया लिखाया, यतीम बच्चे थे पढ़ाया लिखाया, उनको बरसरी रोज़गार बनाया। कई डॉक्टर निकले, कोई बहुत इंजीनियर निकले, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने। हमने इस मुल्क और कौम को बहुत से ऐसे लोग दिए हैं जो पढ़ लिख कर कल यतीम थे और आज वो सरबर आवरदा लोग हैं और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। हम यतीम बच्चों की तालीम का ख़ास ख्याल रखते हैं। इसके लिए हमने 80 यूनिट हर जगह खोले हैं। 80 यूनिट हमारे 80 यूनिट मुख्तलिफ जगहों पर हैं, तो वो जो हैं वो वहाँ पर इसी तरह से सदका ज़कात जमा करते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। इसके अलावा हमारे 13 यतीम खाने हैं, जो यतीम खाने जहाँ पर यतीम बच्चों की कफ़ालत होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई सारा इंतज़ाम होता है। इसके अलावा हम जो विडो हेडेड फैमिलीज़ हैं, जहाँ कोई नहीं है उनके कमाने वाला, तो उन बेवाओं की शिनाख्त करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करके फिर उनको हम मंथली डाइटरी किट्स देते हैं। जो ये होता है कि उसमें जो इनके रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो हम उनको देते हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, आज हम ईद के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम इनको रखते हैं, जहाँ पर एक तो वो जो माहवार हम इनको देते हैं डाइटरी, उसके अलावा हम इनको ईदी देंगे 1000 रुपया और चावल 25 किलो इसके अलावा हम देंगे ताकि ये ईद अच्छी तरह से मनाया जाए। तो ये वो प्रोग्राम है जिसके लिए आज हमने इनको यहाँ पर जमा किया है ताकि ये ईद खुशी से और आराम से मना सके। तो ये प्रोग्राम है जो हम सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा हम बच्चों की तालीम का ख़ास ख्याल रखते हैं और उनको वजीफ़े देते हैं, उनको मदद करते हैं माहाना, जो उनके बैंक अकाउंट्स में जाता है हर महीने, और इस तरह से ये काम भी हम सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा हम क्राफ्ट सेंटर चलाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर जो जवान बेवाएँ होती हैं या यतीम बच्चे बालिग यतीम बच्चे हैं, उनको हम क्राफ्ट की तरबियत देते हैं। ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये चलते हैं आवाम की मदद से, आवाम डोनेशन से। लोग माह रमज़ान में सदकात ज़कात और खैरात हमें देते हैं, उसी से हम ये काम चला रहे हैं। ये तो बात होगी माह रमज़ान की, लेकिन आपने कहा कि माह रमज़ान के अलावा आप मंथली किट्स प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, माह रमज़ान के अलावा हम हर महीने इनको जो डाइटरी किट्स होते हैं वो फराहम करते हैं ताकि इनका दिन आराम से गुजर सके, इनके बच्चों की तालीम की पढ़ाई मुतासर न हो सके। इसके अलावा हम बच्चों के बालिग यतीम बच्चों की शादी में भी मदद करते हैं। हम एक वेडिंग किट तैयार करते हैं जो तकरीबन 15,000 रुपये का बनता है, वो हम ईद के उनकी शादी के मौके पर उनको देते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, जो तकरीबन हर महीने हर साल तकरीबन 400 यतीम बच्चों की हम शादियां करते हैं। 400 यतीम बच्चों, ये कोई मामूली बात नहीं है जो हम इन बच्चों की शादी करवाते हैं। हम खुद नहीं करते हैं उनकी शादी वो खुद करती हैं, लेकिन हम वो वेडिंग किट उनको देते हैं।
ज़ोहर साहब, अगर हम देखें तो ये कश्मीर का पहला यतीम ट्रस्ट है, तो यहाँ पे जो लोग अभी आए हैं, क्या ये रजिस्टर्ड है या कोई भी आ सकता है? यहाँ पे जो यतीम हो या बेवा हो, कोई भी आ सकता है? नहीं, आ तो सकता है कोई भी, लेकिन मिलेगा सिर्फ उसी को जिसकी वेरिफिकेशन हो गई होगी, जिसकी जांच पड़ताल होगी और जो हमारे पास रजिस्टर्ड होगा। हम पहले पूरी तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हम जो है जो ज़कात देने वाले हैं उनकी तरफ से हम वकील हैं, हम ज़ामिन हैं उनकी उस मसले। हम उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम पहले पूरी तरह से तहकीकात करते हैं कि क्या ये बेवाई का ये वाकई मुस्तहिक हैं। अगर मुस्तहिक हैं फिर उनको हम रजिस्टर करते हैं और बाज़ाब्ता उनको मदद देते हैं। ये तो हो गई फूड किट्स के हवाले से बात। क्या कुछ और प्लान्स है ईद के लिए उन लोगों के लिए जो बेसहारा है, उनके लिए कपड़े वगैरह? क्योंकि आमतौर पे इंसान कपड़े एक दो जोड़ी ले लेता है ईद पे, उनके लिए आपने क्या रखा? कपड़े तो हम नहीं देते हैं, लेकिन अब हम खुसूसी प्रोग्राम रखते हैं। जब हम उनको कुछ कपड़े देते हैं उसके लिए अलहदा प्रोग्राम रखना पड़ता है, उसमें सिर्फ कपड़े ही देते हैं। मसलन हम पहले पिछले सालों में हम फेरन देते थे, बनियान देते थे, कम्बल देते थे, ये हमारा प्रोग्राम था जो हम देते थे। लेकिन उसमें हमें बाहर से मदद मिलती थी तो हम वो कर सकते थे। अब चूंकि हमारे पास बैरूनी मदद नहीं आ रही है, कोई गवर्नमेंट का मदद नहीं आ रही है, तो इस वजह से हमारे पास फंड्स की कमी आ गई है, हम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनकी दिन इनका अच्छी तरह से गुजरे, जो काम इसमें ज़रूरी है वो हम करते हैं। आप बताएं कि आपने आज तक कई सारे लोगों की मदद की होगी, क्या आपके पास कोई अंदाजा होगा कि पहले किस चीज मतलब किस पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया था और देखते ही देखते ये कितना बड़ा ट्रस्ट बन गया है? इस बारे में थोड़ा बताएं। 1972 से हमने जब ये काम शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये पूरी वादी भर में अब ये मुकम्मल और मुस्तहकम ट्रस्ट बन गया है और हम गरीब यतीमों मिस्कीनों मोहताजों की मदद करते हैं। और ये काम सिर्फ हम नहीं करते हैं यहाँ मरकज़ में बैठकर, बल्कि हमारे यूनिट्स जो है जो वो अपनी जगह पर वहाँ पर करते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमारे मुख्तलिफ यूनिट जो है मुख्तलिफ जगहों पर वो भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उनका जो प्रोग्राम होता है वो भी इसी तरह होता है, गरीबों मिस्कीनों बेवाओं मोहताजों को मदद करने के। तो ये हज़ारों की तादाद में ये मदद मिलती है लोग जम्मू कश्मीर यतीम को। और जम्मू कश्मीर यतीम ऐसा वाहिद इदारा है जो हर जगह पर इसी तरह से प्रोग्राम करता है, लोग और गरीबों मिस्किनों मोहताजों बेवाओं की मदद करता है। हज़ारों की तादाद में लोग इससे इस्तेफादा करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोग हमारी तरफ तवज्जो दें। वो तवज्जो देते हैं, वो मदद करते हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा काम करेंगे अगर ज़्यादा मदद आएगी। तो हम लोगों से इस्तदा करते हैं कि वो दिल खोल कर हमें इस माह रमज़ान में, और सिर्फ माह रमज़ान में ही नहीं बल्कि बाकी 12 महीनों में भी खुदा का ये काम जारी और सारी रहना चाहिए। इसलिए बाकी महीनों में भी उनको आगे आना चाहिए ताकि इन यतीमों मिस्किनों मोहताजों बेवाओं की मदद हो सके। ज़ोहर साहब, क्या ये सिर्फ पब्लिक डोनेशन से चलता है आपका इदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी मदद करती है? नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सरकार, कोई गैर सरकारी, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई मदद नहीं करती है। ये सारा का सारा जो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ लोगों की डोनेशन से चलता है, और वो डोनेशन भी जो माह मुबारक माह रमज़ान में आता है वही डोनेशन, उसी से ये काम चलाते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अब जागृति हो गई है, वो अब समझने लगे हैं इसकी अहमियत क्या है, तो वो करते हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं है। हमने सुना है कि इस वक्त 10% लोग सिर्फ ज़कात देते हैं। जो ज़कात देने वाले लोग हैं जिनको ज़कात देनी चाहिए वो 10% ही है, वो ज़कात देते हैं। अगर पूरी की पूरी आबादी हमारी जो ज़कात देने वाली आबादी अगर वो ज़कात दे दे तो ये बहुत बड़ी रकम आएगी। उससे हम गरीबों मिस्किनों मोहताजों बेवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई मुस्तहिक नहीं रहेगा अगर सब लोग इस तरह से ज़कात हमें दे दें। तो आज इस मुबारक मौके पे आपकी फूड किट में क्या क्या मैसर होगा लोगों को? तमाम जो चीज़ें किचन में इनको ज़रूरत होती है वो सारा इनको था। खाने का तेल है, नमक है, नमकीन चाय है, शुगर है, हल्दी है, मिर्च है,
یہ ساری چیزیں ان کو ملتی ہیں جو کچن میں ان کو ضرورت ہوتی ہے. اس میں چاول سے لے کر دیا سلائی کی ڈبی تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. ہم نے ظہور صاحب سے بات کی. یہاں پہ ابھی ڈونیشنز کریں گے, فوڈ کٹس ڈسٹریبیوٹ کریں گے. آپ دیکھیے, آئیے چلتے ہیں وہاں آگے تھوڑا. فوڈ کٹس ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں محتاجوں میں. ابھی یہ ایز عیدی اور ایز ماہ رمضان کا گفٹ دے رہا ہے جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بتا دیں یہ صرف ماہ رمضان کے موقع میں نہیں بلکہ ہر مہینے ایسا ہوتا ہے. ہر مہینے یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ایسی فوڈ کٹس کی. وسیم شمیمہ زرگر محجور نگر.
सलीमा भट्ट गुलशन नगर महमूदा मीर मलिकांगम फतेहपुर मुमताजा नामचुबल फतेह कदूर Брошка. Боксер дальше. Yaparsa seri buzdum yakın. Kaçu yetnesen ropi sahasının. Yetnesen çünün tay tomlu bag. Yete çünün teel. Yete çünün hum baki item gar saman. Yim sor item öjo pane nevan. Pane soş samış karıp. Pat never kani pane khayal de thavun. Yine kahni yo bag mi yo kan cheez yo pane tejoy mu khayal. Yim sor cheez kasip oraya winzo sor cheez de kemmekenna. Cash, $1,000 tomlu bag, teel, de ketra. जबीना सोफी आलू चिबा Cebine su, raçı var. Bunun içi var. Geber durmayacaksın yani. राजा नदा बट्टा मालू Aslında diyeceğiz asıl bu. Jor kurak. Diyor. Bakın. Bak.
चल रहा है अभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन। लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में जमा हुए हैं और ये सिर्फ वही लोग हैं जो रजिस्टर्ड है और इन्हीं को यतीम ट्रस्ट फराहम करता है फिर बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, जैसे किचन में जो सामान यूज़ होता है आज उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है यहाँ पे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मोहम्मद इमरान के साथ मैं एमन फयाज, कश्मीर लाइव। Vai.